हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे। सो माय डियर व्यूवर्स, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो देखिए, एक बात मैं रोज़ बताती हूँ, एवरीडे बताती हूँ, जब भी रीडिंग करती हूँ तब बताती हूँ। जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है मेरी रीडिंग आपके साथ मैच कर ही जाए। अगर मैच करती है तो देखिए, अगर आपको लगता है नहीं मैच तो कर ही नहीं रही है तो आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, है ना। जबरदस्ती से मैच करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैच करे तो ही देखिएगा, क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये। और टाइमलेस है तो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। हो सकता है कि मैं अभी कर रही हूँ, कभी और आपको मिल जाए रीडिंग, तो आप उस टाइम पर देख सकते हैं जब आपको मिलेगी। तो चलिए, आज की रीडिंग क्या है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, उनकी करंट भावना, नेक्स्ट एक्शन, सारी चीज़ों को जानेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ तो कम से कम आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। हाँ, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि भाई पर्सनल रीडिंग के जरिए सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर लो, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनली बात करना चाहते हैं और अपना नेम प्लेस देकर आप पर्सनल टैरो का रीडिंग चाहते हैं, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। मुझे व्हाट्सएप करें 9540119650। ये जो नंबर मैंने आपको बताया है, ये नंबर व्हाट्सएप पर है। आप अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स करके बात कर सकते हैं। ओहो, आपकी पर्सन की तो करेंट एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा उदास आ रही है, बहुत ही ज़्यादा सैड आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड को देखकर जैसे वो आपके रिश्ते को लेकर ना बहुत ज़्यादा सीरियस है। मतलब आप समझ रहे हो ना। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और एनर्जीज को बिल्कुल क्लियर करूंगी मैं। लेकिन हाँ, जो भी ये व्यक्ति है ना, जो भी ये पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट इन्होंने दिया है आपको। और कमिटमेंट देने के बाद शायद अभी इस वक्त जो एनर्जीज मिल रही है, फैमिली का थोड़ा सा इश्यूज है। फैमिली अपने कास्ट इश्यूज और अपने कुछ इश्यूज लेकर बैठी हुई है, ठीक है। मैरिज को लेकर भी इश्यूज है। फैमिली के पास अपने बहुत सारे रीज़न है जो कि शायद फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। बट ये पर्सन थोड़ा सा उदास दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपको अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनके लिए आपका रिश्ता जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप जो है वो इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है और आपका साथ पाना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। इनकी इस एनर्जी से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बट आप इनकी जो पीछे की डार्क एनर्जीज है, आप उसको थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं रुकावटें हैं। और आपकी मैरिज लाइफ या फिर लव लाइफ में इस वक्त ऐसे ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। बट इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बात है गाइज, अगर आपने मेरी सारी रीडिंग देखी होंगी आज की तो ध्यान दिया होगा आपने कि ये कार्ड बहुत आया है, बहुत ज़्यादा आया है ये कार्ड। और अभी भी मैंने 4 से 5 पर्सनल टैरो का रीडिंग की है अभी, और ज़्यादातर रीडिंग में ये कार्ड आया है। अभी मेरे सामने बार बार ये कार्ड आ रहा है। मतलब कहीं तो कोई ऐसा है जो आज भी मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। देखिए, आप लोगों के बीच में दूरियां तो दिख रही हैं, ठीक है। रीज़न ज़्यादातर में यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन ही दिख रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर अपने रिश्ते को आगे जाना चाहते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं। मैं इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ तो यहाँ पर मैरिज की एनर्जीज भी दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये शादी करना चाहते थे आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों अलग हो गए, या फिर आप दोनों के बीच में फैमिलीज आ गई तो आपकी शादी जो है वो रुकी हुई है इस वक्त। या फिर शादी को लेकर प्रॉमिसेस किए थे, बात की थी। और शायद रिलेशनशिप भी ज़्यादातर में दिख रहा है मैरिड कपल की तरह ही रहे हो, आप एक साथ लिव इन में रहे हो, लॉन्ग टाइम तक एक साथ समय बिताया है। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ यहाँ पर ही समझ में आ रही है कि इनकी ज़िंदगी में कोई पास्ट का पर्सन था, वो या तो अचानक से लौटा है, या कोई नया पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर बना रहा है। वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट मेन चीज़ क्या हो रही है, मेन चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि क्या आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप के लिए सीरियस है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा यही चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसा हो रहा है कि ये आपसे
जितना भी मतलब जितना भी आपके साथ ये इन्होंने टाइम बिताया है, हो सकता है कि काफ़ी साल तक आप साथ में रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं एक लंबे टाइम तक साथ में भी रहे हो आप, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मतलब सालों साथ गुजारने के बाद, सालों महीनों साथ गुजारने के बाद जब टाइम आया कमिटमेंट का, जब टाइम आया मैरिज का, जब टाइम आया एक साथ रहने का, ठीक है ना, टाइम आया जब रिश्ते को संभालने का, तभी ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल इनके ऊपर आ गया। और इस वक्त ये पर्सन आपसे दूरियां बनाकर बैठे हुए हैं, बट दूरियां बनाकर तो बैठे हुए हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान भी दिख रहे हैं, है ना। फीलिंग्स बहुत अकेलापन है, कुछ बातें ऐसी हैं जो मन में है, कह नहीं पा रहे हैं। और अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है कि अगर इनकी फैमिली है तो इन्होंने अपनी फैमिली से बात की है आपको लेकर, ऐसा नहीं है कि फैमिली से बात नहीं की है, फैमिली से बात की है। लेकिन फैमिलीज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के बिहेवियर के हैं, जो कि शायद इनकी बात को सुनने की जगह इनको ही समझा देते हैं, ठीक है। मतलब फैमिली का सपोर्ट नहीं है, टोटल सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा गुड थिंकिंग रखते हैं, आपके रिलेशनशिप को लेकर प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इनकी एनर्जीज इमोशनल वाली आ रही है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और कार्ड्स को देखेंगे और एनर्जीज को चेक करेंगे कि प्रॉपर क्या है। राशियां जो यहाँ पर दिख रही हैं, कैप्रिकॉन, टॉरस है और लिब्रा है, जेमिनी है, कैंसर है, ठीक है, लियो है, पाइसेस है, वर्गो है, एक्वेरियस है। मुझे ना इस वक्त एक ऐसा पर्सन भी दिख रहा है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। मुझे एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है, हो सकता है कि आप दोनों सेम प्लेस पर वर्किंग हो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू ये पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे कोई अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ, और बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर भी दिख रहा है, मैरिड भी दिख रही है, शादी दिख रही है, फ्यूचर दिख रहा है। आई होप कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में रहता है, ठीक है, समाया हुआ है दिल में, दिमाग में, ठीक है ना, वो इंसान आपसे चाहता क्या है? वो आपसे प्यार चाहता है, वो आपके साथ शादी चाहता है, ये इंसान आपके साथ अपने रिलेशनशिप को चाहते हैं, जो कि यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। अगर ये पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और बहुत लंबे टाइम से आप लोगों के साथ रहा है और आप दोनों एक दूसरे से कमिटमेंट करके बैठे हो, रिश्ता चाहे कैसा भी हो आपका, वन साइड सिंगल मैरिड हो, डिफरेंट साइड मैरिड हो, या फिर आप लव रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त इनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत स्ट्रांग आ रही हैं, ठीक है। कोई रोक जरूर रहा है इन्हें, लेकिन इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप रुकेंगे नहीं, ये आपको कहीं ना कहीं कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करना भी चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं दिख रहा है कि मैरिज चाहते हैं, और बट कास्ट इशू है, ये बात याद रखना, ज़्यादातर में कास्ट इशू है, एज डिफरेंस है, और मैरिज चाहते हैं आपसे, लेकिन इनकी मैरिज या तो पहले हो चुकी है या फिर इनकी लाइफ में कोई और था पहले, हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं उनमें दो चीज़ें आ रही हैं, या तो इनकी मैरिज हो चुकी है या फिर इनके जीवन में कोई पहले था, वो इनके साथ इनका रिश्ता था, वो इंसान अब इनकी ज़िंदगी से जा चुका है परमानेंटली, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तनाव में है, ठीक है। आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, मूड स्विंग बहुत होता है, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, झगड़े वाली बात जब मैंने कही है तो मैंने इस एनर्जीज को देख के कहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने झगड़े का नाम लिया है तो आप अपनी एनर्जी से मैच ही करने लगो, चाहे आपके झगड़े होते हो चाहे ना होते हो। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान में रखना, जितनी भी एनर्जीज हो उतनी ही प्लीज़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन अगर आपकी है तो ये पर्सन ऑन ऑफ सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपके प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस किए थे इन्होंने, वो चीज़ यहाँ दिख रही है।
यहाँ पर मैं आपको राशियां बता देती हूँ। जो राशियां मुझे और दिखाई दे रही हैं उसमें मुझे कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है और कैंसर, वर्गो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप दोनों के रिश्ते में, और 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यहाँ पर आपके रिश्ते को और गहराई तक यहाँ पर लेकर जा रही है। कहीं ना कहीं एक एंजल साइन भी आप समझ सकते हो। और आपके पर्सन इस वक्त, ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर है ये पर्सन, तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि इस वक्त आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रुकावटें हो रही हैं। पिछले मैं देख रही हूँ किसी किसी के एनर्जीज की पिछले काफ़ी टाइम हो गया है, पिछले काफ़ी टाइम से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, या फिर वो अपने आप को ही मतलब लाइक होता है ना कि सोशल मीडिया पर खुले हुआ है और कहीं भी ब्लॉक नहीं है, सब जगह ओपन है, आईडी वगैरह सब ओपन है, लेकिन वो बात नहीं करते हैं आपसे और आप बात नहीं करते हो उनसे। आप इंतज़ार करते रहते हो कि वो मैसेज करें, तो कभी कभी आप मैसेज भी करते हो जिस तरीके से दिख रहा है ना, बट वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है, वहाँ से कोई कॉल नहीं आता है, वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो आप हर्ट हो जाते हो। इस तरीके की एनर्जीज आपकी भी आ रही है। ठीक है, सो खैर जिस तरीके से कार्ड में आपके पर्सन की, तो यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो सिचुएशन ज़्यादातर में यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है वो आपके साथ नो कांटेक्ट में है, लेकिन इस वक्त वो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है। दूसरा, उन्होंने जो भी कमिटमेंट आपको लेकर किए थे पिछले काफ़ी टाइम से, और जैसे कि ब्लॉक करके रखा है या फिर बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज आपकी तरफ फ्लो तो ज़रूर हो रही है, लेकिन एक्शन अभी तक उन्होंने नहीं लिया था, है ना, या फिर कहीं कहीं दिख रहा है कि एक्शन लिया भी है, और बट वो एक्शन उनकी फैमिली या थर्ड पार्टी की वजह से वो एक्शन प्रॉपर तरीके से आपके साथ कनेक्ट नहीं हुआ। तो चलिए अभी इस रीडिंग में देखेंगे क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे, और अगर लेंगे तो कब तक लेंगे वो एक्शन आपके रिश्ते को लेकर, और क्या आपका रिश्ता, ठीक है, जो भी रिश्ता में आप हो वो रिश्ता क्या आपका बचेगा या फिर टूट जाएगा, क्या होगा। ठीक है, तो वैसे तो जो मैं देखने जा रही हूँ वो अलग अलग एनर्जीज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन देखती हूँ कि क्या हो एनर्जीज इस वक्त। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मतलब जो एनर्जीज होती है ना, फीलिंग्स टुगेदर, मतलब साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप दोनों साथ रहना चाहते हो, लेकिन किसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप अलग हो। सक्सेस का कार्ड आया हुआ है। देखिए एक ही कार्ड मुझे लेना था, एक या 2 कार्ड। सक्सेस का कार्ड ये पूरी चीज़ों को साफ कर देता है, क्लियर कर देता है। देखिए ये एक कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से शांत बैठे हुए हैं, लेकिन उनका एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे पहला एक्शन उनका ये दिखाई दे रहा है कि वो आपके रिलेशनशिप के साथ खुश है। दूसरी चीज़ वो आपके रिलेशनशिप को बचाएंगे। तीसरी चीज़, अगर वो आपसे दूर हो रहे हैं, उनकी फैमिली उनको कहीं और किसी थर्ड पर्सन के रिश्ते में लेकर जा रही है, तो वहाँ से वो रिश्ता नहीं करेंगे। मतलब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो कमिटमेंट, जो वादे उन्होंने आपसे किए हैं वो आपके साथ ही निभाएंगे, वो और किसी के साथ नहीं निभाएंगे। तो सक्सेस का कार्ड है जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो वाकई में कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, और वाकई में वो सीरियस हैं आपके और अपने रिश्ते को लेकर, फ्यूचर देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं। तो पूरी तरीके से ये पर्सन जो है वो आपके रिश्ते को बचाएगा, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली कॉन्टेक्ट के लिए आप बात कर सकते हैं। द सन का कार्ड आप देख रहे होंगे, बहुत देर से मैंने इस कार्ड को रीड नहीं किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है वो करियर से रिलेटेड है। देखिए इस वक्त 10 सन का कार्ड एक पॉजिटिव ऊर्जा के करियर की तरफ डाल रहा है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या सरकारी नौकरी में का आपका बहुत ज़्यादा वो है कि हाँ अगर गवर्नमेंट जॉब में आपको जाना है, तो डेफिनेटली ये जो कार्ड है ये आपको गवर्नमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट जॉब का योग जो है वो दिखाई दे रहा है आगे आने वाले टाइम में। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।